बहुपद। एक घात वाले बहुपद को हम रेखीय बहुपद कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, चार घात वाले बहुपद को चतुर्थघाती बहुपद कहते हैं। जो इस पे एक घात होता है वो रेखीय बहुपद होता है, लेकिन एक घात तो लिखा रहता नहीं, तो ये पूछ दिया है कि बिना घात वाला बहुपद, इसका मतलब कुछ घात। हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, नन्हे मन्ने छोटे छोटे बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार हमारे चैनल पीपी कॉन्सेप्ट में स्वागत है। मेरे भाई, क्या आप पूरे साल आपका बर्बाद हो गया है क्या? हाँ। क्या आपका गणित कमजोर है क्या? हाँ। क्या आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं की है? हाँ। अगर आपको यह लगता है कि आपसे गणित नहीं बन पाएगा एग्जाम में, तो आप ये समझिए कि आप बिल्कुल मेरे भाई सही जगह आए हैं। आप ये मानकर चलिए, आप मान लीजिए कि आप साल भर नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं गणित में, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम आपसे वादा करते हैं आप एग्जाम में 50 में 50 करके आइएगा। कितना मेरे भाई? 50 में 50 आइए। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हम कर देंगे। देखते हैं कि आप कैसे नहीं सीख पाए। अगर आप नहीं सीख पाए तो ये आप समझिए, मैं जो है ना, ये पूरा वीडियो मैं अपने चैनल से डिलीट कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ देखते हैं। पहला ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। मेरे भाई एक शब्द यूज कर दिया है, बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। आइए इसको आसानी से समझे। देखो, अगर किसी चर पर 2 का घात है, इसका मतलब यह समीकरण क्या है सर? ये कौन सा बहुपद है सर? द्विघाती बहुपद है। अगर इस पे 3 घात है सर, तो ये क्या होगा सर? ये त्रिघाती बहुपद है। अगर इस पर 4 पावर है सर, तो क्या होगा सर? चतुर्थघाती बहुपद है। गुड। अगर इस पे घात नहीं हो, हम कहें कि इस पर कोई घात ही नहीं है, इसका मतलब क्या है सर? एक घात है। जिस बहुपद पर कोई घात नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उस पे एक घात है। और तो हम ये भी कह सकते हैं कि बिना घात वाला जो बहुपद कहलाएगा वह रेखीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? रेखीय बहुपद। एक घात वाले बहुपद को हम रेखीय बहुपद कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, चार घात वाले बहुपद को चतुर्थघाती बहुपद कहते हैं। जो इस पे एक घात होता है वो रेखीय बहुपद होता है, लेकिन एक घात तो लिखा रहता नहीं, तो ये पूछ दिया है कि बिना घात वाला बहुपद, इसका मतलब कुछ घात नहीं है तो एक घात होगा, इसका मतलब एक घात वाला बहुपद रेखीय बहुपद। हमारा आंसर ये हो जाएगा सर। आइए नेक्स्ट, इसको हम मिटाते हैं। एक त्रिघात समीकरण का घात क्या होगा सर? एक त्रिघात समीकरण का घात 3 होगा सर, यानी हमारा आंसर 3 होगा सर। द्विघात समीकरण का घात क्या होगा सर? 2 होगा सर। एक घात यानी रेखीय बहुपद का घात क्या होगा सर? 1 होगा सर। क्या आप समझ पाए हैं इस चीज को? क्या आप समझ पाए? आइए अब हम इसको मिटाते हैं मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट, द्विघाती बहुपद इतना के शून्य क्या होंगे? द्विघाती बहुपद आपको दिया हुआ है x² - 5x प्लस 6 के शून्य क्या होंगे? तो हम इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। x का स्क्वायर और इससे करते हैं गुना, तो होता है सर 6x²। अब हम 6x² कैसे लाए? दो ऐसी संख्या जिसको गुना करने पर 6x² आ जाए और जोड़ने और घटाने के बाद हमें -5x मिले, तो हम कहेंगे सर 3x और -2x। गुना करने पे 6x² हो जाएगा और जोड़ने पर माइनस प्लस -5 हो जाएगा, तो x² - 3x - 2x + 6 बराबर 0। x का कॉमन लीजिए, x - 3 हो जाएगा, -2 कॉमन लिए, x - 3 हो जाएगा बराबर 0, यानी x - 2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या होगा? 2 होगा। x - 3 बराबर 0, x बराबर क्या होगा सर? 3 होगा। तो 2 और 3 ऑप्शन में कहाँ है सर? 2 और 3 पहला ऑप्शन, यही आंसर है। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। एकदम घबराए नहीं, आराम से करें, आराम पहले आप कीजिए, उसके बाद हम करेंगे। देखिए, एक द्विघात बहुपद x² - x + 4 दिया हुआ है कि शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? मेरे भाई इस क्वेश्चन में आपको बोला है अल्फा प्लस बीटा। देखो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है सर। तो सर b कौन है, a कौन है? ये बड़ी दुविधा वाली बात। देखो, x का जो स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो मेरा a होगा, यानी a, तो हमारा x² इस तरह से है, कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका मतलब a का मान हमारा 1 है। ठीक है सर। हमें -b का मान चाहिए। सर b क्या होता है सर? b जो यहाँ x का जो गुणांक होता है सर वही होता है, कुछ नहीं है, इसका मतलब सर 1 होगा। क्या होगा मेरे भाई? 1 होगा। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी है माइनस, तो माइनस प्लस यानी 1 होगा। 1 से 1 यानी फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है सर। आइए नेक्स्ट, ये पहला सवाल मेरा हो गया सर, हम इसको मिटाते हैं। अब करते हैं दूसरा। देखो, दूसरा मेरे भाई 2x² - 8x + 6 में शून्यकों का योग
सेम अगर आपको बोला जाए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो सर माइनस बाई बी बट्टा ए होगा। अगर आपको बोला जाए कि शून्यकों का योग क्या होगा, इसका मतलब हमें सर अल्फा प्लस बीटा का ही मान पूछ रहा होता है सवाल में। हम कहें कि शून्य पहला हमारा सर अल्फा है, दूसरा हमारा सर बीटा है, दोनों का योग पूछा है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछा है, इसका मान होता है सर माइनस बी बट्टा ए होता है। सर हमने आपको बताया था क्या, ए का मान क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, यानी ए हमारा क्या है सर 2 है। बी हमारा क्या है सर, एक्स का गुणांक, ये एक्स किसके साथ गुना 8 के साथ, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, फाइनली हमारा क्या है सर 8, 2 चौका 8, यानी फाइनली आंसर क्या आएगा सर 4। तो हम ऐसे लगाएंगे 4। आइए हम करते हैं ये नीचे वाला, इस जो है लास्ट सवाल देखो, एक्स क्यू माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 क्या है सर, ऑप्शन से देखते हैं। अचर पद है, नहीं सर। द्विघात बहुपद है, नहीं सर। द्विघात मतलब होता है जिसका 2 घात हो, 2 घात हो, द्विघाती है। 2 घात मतलब शून्य भी 2 होगा सर, कितना होगा 2 होगा, ठीक है सर। द्विघाती नहीं है सर, 3 घात है यहाँ। त्रिघाती है सर, बिल्कुल त्रिघाती, देखिए 3 घात है, इसका मतलब यही आंसर, मतलब त्रिघाती। क्या आप समझ पाए हैं? आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न हम बनाएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, बार बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हमने पहला जो चैप्टर लिया है, पहला टॉपिक लिया है बहुपद। 100% आप एग्जाम में बेहतरीन करके आइएगा, ये हमारा वादा है। देखो, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। मेरे भाई देखो, बहुपद क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि बहुपद जो है, देखो उसका पावर क्या क्या हो सकता है सर। घात जो होगा बहुपद का, वो तो एक 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा। यानी बहुपद वही होगा जिसका जो है घात जो है, पावर जो है, एक पूर्ण संख्या होगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है। इसमें घात माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या मेरे भाई, ऋणात्मक यानी माइनस में नहीं होना चाहिए। आपको x का घात देखना है कि भाई या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 4 हो, 6 हो, यानी कोई पूर्ण संख्या हो, तो वो क्या है, बहुपद है। अगर आप ये देखिएगा कि अगर x पर पावर कोई माइनस में संख्या है, तो ये समझिए कि वो घात नहीं है। ये मेरा पहला सेशन है, पहला ये पार्ट है। अगर आप मेरे पूरे सेशन से अगर आप जुड़ जाएं, तो आप ये समझिए कि आप एग्जाम में 50 में 50 ठोक, ये मेरा वादा है। देखो आ जाओ। तो हमने क्या कहा कि पावर, जैसे हमने ये मैं ये कहना चाहता हूं, अगर x पर 2 पावर है, तो ये हमारा क्या है सर, ये हमारा बहुपद है। अगर x पर -2 पावर है सर, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं। देखो क्वेश्चन के जरिए ज्यादा समझ में आएगा। देखो मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। यहाँ अगर हम देखें तो देखिए, सबसे पहले बी ऑप्शन नंबर बी हम देखेंगे, तो x पर पावर -2, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि सर ने बताया था या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। समझ में आ गया बात? तो बहुत बढ़िया, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, x पे पावर को हमें देखना होता है, तो यहाँ भी माइनस, यानी ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ हम आए तो x पर तो यहाँ पावर ठीक है सर, लेकिन यहाँ आप देखिएगा अंडर रूट। सबसे पहले आप अगर कोई संख्या मानिए कि x पर अंडर रूट है, तो इसका मतलब यह हुआ कि x पर पावर 1/2 है। हमने आपको बताया था कि पावर या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, ये बट्टा में नहीं आएगा और माइनस में नहीं आना चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई? बट्टा में माइनस में नहीं आना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ भी आ गया, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी। आइए दूसरा सवाल करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन किया, हमने इसको मिटा दिया, ठीक है सर। आइए, एक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है। एक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। देखो मेरे भाई, एक बहुपद के शून्यकों की संख्या, ऑप्शन पढ़िए, चर के संख्या के बराबर, पदों की संख्या के बराबर, बहुपद के अधिकतम घात के बराबर। देखो मेरे भाई,
एक बहुपद का शून्यक का संख्या क्या होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बहुपद द्विघाती बहुपद है, इसका मतलब उस पे दो घात है। अगर कोई बहुपद त्रिघाती है, इसका मतलब इस पे तीन घात है। अगर कोई बहुपद चार घाती है, तो इसका मतलब हुआ इस पे चार घात है। तो हमें पूछा कि शून्यक कितना होगी। अगर बहुपद का घात दो है, द्विघाती बहुपद है, तो उसका दो शून्यक होगा। अगर त्रिघाती बहुपद है तो उसका तीन शून्यक होगा, और चतुर्थघाती बहुपद है तो उसका चार शून्यक होगा। तो हमें कैसे पता चला सर, ये जो x पर जो पावर है ना, वो बड़ा पावर से हम पता करेंगे। तो चर की संख्या के बराबर नहीं, बिल्कुल नहीं। पदों की संख्या के बराबर बिल्कुल नहीं। सर बहुपद के अधिकतम घात क्या होगा, शून्यकों की संख्या बता देगा। हमने आपको अभी तुरंत बताया कि अगर कोई बहुपद पे तीन घात है, तो इसका मतलब इसका शून्य क्या होगा सर, तीन होगा। कितना होगा सर, तीन होगा। क्या आप समझ पाए, ये हमें देखना, ये पावर को देखना है। अगर कोई x पर पावर चार है, तो इसका मतलब इस बहुपद का शून्य चार होगा। क्या आप समझ पाए मेरे भाई। आइए, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, हम ये भी मिटा देते हैं। आइए तीसरा, कौन रेखीय बहुपद है, रेखीय बहुपद व्यंजक है। मेरे भाई अगर किसी बहुपद पर अगर दो पावर है, तो ये हो गया दो घातीय। अगर किसी बहुपद पर तीन घात है, तो तीन घातीय। सर इसका शून्यक क्या होगा, सर घात दो है तो शून्यक भी दो होगा। अगर पूछा जाए कि शून्यक, तो दो ही होगा। अगर ये त्रिघाती बहुपद है तो तीन घात होगा, शून्यक कितना सर, तीन होगा। अगर कोई बहुपद पे कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब एक पावर होता है। कुछ पावर नहीं मतलब एक पावर होता है। और जिस बहुपद का घात एक होता है सर, उसे कहते हैं एक घातीय, यानी रेखिक बहुपद। क्या मेरे भाई, रेखिक बहुपद। क्या कहा जाता है मेरे भाई, रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे सर, रैखिक बहुपद। तो देखिए कौन रेखीय बहुपद है। सबसे पहले इसका घात इस पे दो है, इसका मतलब ये द्विघातीय बहुपद है। और इसका शून्य कितना होगा सर, दो। हमें ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें पूछा है सवाल में रेखीय बहुपद, और रेखिक बहुपद, रेखीय बहुपद वो होते हैं जिसका घात एक होता है। आइए, इस पे तीन घात है सर, ये भी आंसर नहीं होगा। ये तो त्रिघाती बहुपद है, इसका शून्यक भी तीन होगा, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है सर, नहीं होगा ये। अगर यहाँ हम देखें तो ये इसका पावर चार है, यानी सर ये चतुर्थघाती बहुपद है। क्या मेरे भाई, चतुर्थघाती, यानी ये नहीं होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारा आंसर यही होगा। क्यों, क्योंकि 2x और -5 है। x पे पावर हमें देखना है, घात तो कुछ नहीं तो एक, यानी एक घात है, यानी इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है। हमारा आंसर ये होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं। आइए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल, ज्यादा से ज्यादा दो घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे। मेरे भाई हमने आपको अभी बताया कि ज्यादा से ज्यादा अगर दो घात है, यानी पावर बड़ा पावर दो का है, तो वो द्विघाती है। अगर तीन पावर है तो त्रिघाती है मेरे भाई। तो बोला है दो घात, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, द्विघाती बहुपद। क्या हो जाएगा मेरे भाई, द्विघाती। ऊपर में आप देख लीजिए, इस सवाल को आप देखिए, लास्ट सवाल देखिए क्या है मेरा। और ये जितने भी सवाल है मेरे भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सिर्फ इस सेशन को देखिए ना, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर। हम इतना सवाल करा देंगे कि आप एग्जाम में बैठोगे धड़ाक से बना दोगे। देखो 2x², देखो मेरे भाई 2 क्या है, 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग क्या होगा। क्या है मेरे भाई, शून्यकों का योग क्या होगा। देखो पूछा है, अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यक का योग, तो आप अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान योग होता है। अगर हमें पूछा जाए कि गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होता है c/a, तो हमें पूछा, इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए या रट्टा मार लीजिए। अगर योग पूछा जाए तो अल्फा प्लस बीटा, अगर गुणनफल पूछा जाए तो ये, तो हमें पूछा है योग, योग बराबर क्या होता है -b/a। देखो ये हमारा a है और ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो b सर माइनस में, यहाँ भी माइनस में, यानी b हो गया सर 8। a सर होगा हमारा ये 2, क्या होगा 2, कटा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा सर 4, यानी इसका जो योग है वो 4 आ गया। अगर आपसे इसी सवाल में पूछा जाए
कि गुणनफल बताइए, गुणनफल बताइए। तो हम निकालते अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या निकालते, तो होता सी बट्टा ए। सी हमारा क्या है सर 6 है, और ये हमारा क्या है सर 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर 3। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं क्या? आइए फिर से हम नेक्स्ट सवाल करते हैं।